सभी पेरेंट्स को मेरी तरफ से नमस्ते। आज हम लोग क्लास 8 का हिस्ट्री लेके आए हैं और हिस्ट्री में चैप्टर 7 रिएक्शन अगेंस्ट द ब्रिटिश रूल ईस्ट एशिया इन द 19th सेंचुरी। ये चैप्टर बहुत इंपॉर्टेंट है, आप लोग को बहुत अच्छे से रेडी करना है। ये इसमें बहुत हिस्ट्री है तो डेफिनेटली इसका हर एक टॉपिक ही बहुत लेंदी है। उसमें से आपको छोटे छोटे खुद ब्लॉग्स बनाने हैं और अकॉर्डिंग टू ब्लॉग और इन्फॉर्मेशन आपको पढ़ाई करनी है। मैंने बहुत सारा इसमें बना के रखा है, कुछ जो मैंने बहुत छोटा कर दिया है वो कई एक एग्जाम्पल बताऊंगी, बाकी चैप्टर आप लोग उस अनुसार से कर लेना। जैसे द ब्रिटिश इंट्रोड्यूस ऑल टुगेदर अ न्यू टाइप ऑफ एडमिनिस्ट्रेटिव सिस्टम इन इंडिया, ये अपने आप में एक कंप्लीट ब्लॉक है। फिर सेकंड देखो, द ग्रेटेस्ट इन्फ्लुएंस हाउ एवर वॉज ऑन द सोसाइटी ऑफ इकोनॉमिक ऑफ इंडिया। द ओनली पर्पस ऑफ ब्रिटिश इन इंडिया वॉज टाइटन देयर ग्रेप ओवर द कंट्री एज ऑल्सो फुलफिल देयर इकोनॉमिक इंटरेस्ट। और इस ब्लॉक का ये बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, चेंज इन इकोनॉमिक वॉज बाउंड टू इफेक्ट द सोसाइटी। सेकेंड, ये इकोनॉमिक टॉपिक में आप इसको ऐड कर सकते हो, द ओनली पर्पस से जो मैंने फर्स्ट स्टार्ट किया था इसमें। फिर ये है, अंडर द ब्रिटिश रूल देयर वॉज द ब्रेक डाउन ऑफ द ट्रेडिशनल इंडियन इकोनॉमिक। तो ऐसे आपको ब्लॉग बनाने हैं, खुद इसको शॉर्ट करना है और फिर नोट्स बना के उसको पढ़ना है। यहाँ अंडर न्यू लैंड सिस्टम इंट्रोड्यूस द ब्रिटिश peasants were to bear revenue in cash instead of kind order, get cash money and peasants come under the grip of money lender are महाजन्स। ये महाजन और यहाँ एक और है जमींदार्स। इन दोनों के क्वेश्चन आते हैं। इन दोनों के क्वेश्चन आपके लेंदी वाले भी है, यानी 2 मार्क्स के भी आ सकते हैं और 4 मार्क्स वाले भी आ सकते हैं, इवन कि फिल इन द ब्लैंक्स भी आ सकता है। तो इन दोनों को देखो एक अलग लेटर से ये लिखा गया है, तो मैं रिपीट कर रही हूँ, महाजन्स एंड जमींदार ऑल्सो। जमींदार का इन रिलेशन बिटवीन कल्टिवेशन एंड जमींदार, लैंड होल्डर्स इज कॉल्ड जमींदार ऑल्सो, हैड अंडरगॉन ऑफ चेंजेस। जमींदार नाउ ईजिली एविकेटेड कल्टिवेशन फ्रॉम द लैंड फेलर टू पे द रेवेन्यू डिमांड एंड ऑल दिस रन द बिजेंट्री। तो ये दोनों आपको पढ़ना है। इस तरीके से आपको सोसाइटी से कुछ ऐसा खासा क्वेश्चन नहीं आता। द रिवॉल्ट ऑफ 1857 बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, हम लोग सभी जानते हैं कि इसके बगैर इंडियन हिस्ट्री जो है वो इनकम्प्लीट है, तो ये तो पूरी आपको जाननी है। बट अकॉर्डिंग टू एग्जामिनेशन एंड योर एक्सरसाइज ऑल्सो आपको ब्लॉग बना के, मैंने जैसे यहाँ पे कुछ छोटा किया है, ऐसे आप छोटा कर लोगे। द माइटी ऑफ पॉपुलर रिवॉल्ट 1850 से नियर बाय स्वेप्ट अवे ब्रिटिश रूल इन इंडिया एज बिगेन विद द म्यूटिनी इंडियन सिपॉयवस ब्रिटिश आर्मी इन इंडिया। तो ऐसे आप इसको छोटा करके पढ़ेंगे। कॉजेज़ में है, कॉजेज़ भी रिवॉल्ट 1857 का कॉजेज़ डेफिनेटली आता है एंड कॉजेज़ फेलियर भी आता है। वो फेलियर हुआ था, उसका इफेक्ट हुआ था, तो ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है। मैंने ऑलरेडी यहाँ पे देखो वेरी इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। नेचर ऑफ रिवॉल्ट 1857 आपको पढ़ना है, इसका इन्फॉर्मेशन जस्ट कलेक्ट करना है। बट क्वेश्चन ज़्यादा आते हैं। कॉजेज़ ऑफ फेलियर ऑफ द रिवॉल्ट 1857 मैं रिपीट कर दिया मैंने इसे, द रिवॉल्ट ऑफ 1857 एंड कॉजेज़ एंड फेलियर, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक। 19th सेंचुरी सोशल रिफॉर्मर मूवमेंट्स में हैं। यहाँ पे कुछ ऐसे लोगों के नाम दिए हुए हैं। यहाँ पे सती का है, ये सती अलग करके है, इसके बारे में आपको जस्ट, क्योंकि सती से फिल गैप्स आता है। हिंदू विडो एंड सेकेंड है, पॉइनियरिंग रोल इन इंडिया वॉज प्लेड राम मोहन रॉय इंट्रोड्यूसिंग सोशल रिफॉर्मर, ब्रह्मो समाज फाउंडेड बाय राम मोहन रॉय 1828। फिर यहाँ देखिए केशव चंद्र के बारे में बताया गया, जिन्होंने ब्रह्म समाज ये किया था। फिर केशव चंद्र का है, सेंट प्रिपेयर द इस्टेब्लिश्ड वेद समाज इन मैड्रास, क्रे श्रीनाथन नायडू। ऐसे यहाँ बहुत सारे नाम दिए गए, दयानंद सरस्वती। इन सब का इन लोगों ने क्या किया, जस्ट आपको वो लर्न करना है, अदरवाइज़ आप उसको थोड़ा सा ओन वर्ड्स बना के लिख सकते हो। ग्रोथ ऑफ नेशनलनेस, फिर यहाँ देखो मैंने उसमें से छोटे छोटे ब्लॉक्स बनाए हैं। आप देखोगे कहाँ क्या ब्लॉग्स बनाए हैं। आप जिनके पास ये बुक अवेलेबल है, ये वीडियो देखकर आप लोग ब्लॉग बना लेना। एंड अदरवाइज एक्सरसाइज, अकॉर्डिंग टू एक्सरसाइज आप थोड़ा क्वेश्चन आंसर देखना। यहाँ 1851 में इंडियन एसोसिएशन केम बिगेन विद द पर्पस ऑफ, तो यहाँ तक आपको एक ब्लॉग बनाना है। अर्ली कांग्रेस, फिर आता है इंपॉर्टेंट टॉपिक आपका, देखिए पार्टीशन ऑफ बंगाल, एज ऑफ स्वदेशी। ये आपका जैसे 1857 रेवोल्यूशन आता है, 10 में भी उसके क्वेश्चन आते हैं। 8 तो कंपलसरी है क्योंकि बिकॉज आपका 8 में ये बुक ही है और ये चैप्टर है एटलीस्ट, बट ये 10 में भी आता है पार्टीशन ऑफ बंगाल, तो ये आपको बहुत अच्छे से पढ़ना है। यहाँ
अलग अलग है। लॉर्ड कर्जन उसमें इम्पॉर्टेंट है, ठीक है। ऑन 20 जुलाई 1905 लॉर्ड कर्जन अनाउंस द प्रोविंस ऑफ बंगाल। तो ये ऐसे ब्लॉक बना के आपको पढ़ना है क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, पार्टीशन ऑफ बंगाल। इसमें चाइना इंडस्ट्रियलाइजेशन ऑफ जापान, ये इंपॉर्टेंट है, मैंने ऑलरेडी यहाँ इंपॉर्टेंट लिख के रखा है। इसमें से वही आपको थोड़ा सा शॉर्ट करके पढ़ना है। इन्फॉर्मेशन कलेक्ट करना है, क्या वहाँ पे इंपोर्ट एक्सपोर्ट क्या क्या होता था वो पढ़ने से ही हो गया। और क्या टैक्सेशन वगैरह का ये था रूल रेगुलेशन। मिनिस्ट्री ऑफ इंडस्ट्रीज़ उस समय क्या रेगोनाइज करती थी, कैसे इस्टेब्लिश करती थी उन चीज़ों को। बस व्हाट्स थिंग टू नो, इसमें आपका वर्ड मीनिंग है। वर्ड मीनिंग हिस्ट्री में हम लोग सभी जानते हैं, वो टीचर हो या स्टूडेंट हो, सभी के लिए जब न्यू वर्ड्स आते हैं तो डिफ़िकल्टीज़ होती है। सारे टीचर भी सारे वर्ड्स नहीं जानते तो आपको ये लर्न करने हैं ताकि यहाँ जो हार्ड वर्ड होंगे उनकी मीनिंग आप अच्छे से समझ सकोगे। अभी टीचर आपको उतना हेल्प कर भी नहीं सकती सेकेंड इंपॉर्टेंट थिंग्स टू रिमेंबर। थिंग्स टू रिमेंबर में क्या होता है, हमारे जो चैप्टर से बिलोंग करता हुआ चीज़ रहता है जो बहुत ही ज़्यादा इम्पॉर्टेंट होता है तो यहाँ भी सेम वैसा ही है। बहुत सारे पॉइंट दिए हुए हैं, ये सारे आपको बहुत अच्छे से लर्न करने हैं। ये मेरा एज अ स्टूडेंट एक्सपीरियंस रहा है और एज अ टीचर भी एक्सपीरियंस रहा है कि जो थिंग्स टू रिमेंबर रहता है उससे ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में आप जानते हो मैचिंग इंक्लूड होता है, फिल गैप्स इंक्लूड होता है, 1 वर्ड आंसर्ड, 2 मार्क्स का जो क्वेश्चन आता है वो आता है। तो ये आपको अच्छे से लर्न करना है। तो और डेफिनेटली आप लोग का ये लॉकडाउन की वजह से पेपर बहुत ईजी आएगा, बहुत नहीं तो थोड़ा इजी तो आएगा। तो टीचर लोग यही माइंड में रखेंगे क्योंकि अभी वो डायरेक्ट क्लासेस नहीं करवा पा रहे हैं। तो इन चीज़ों को आपको ध्यान में रखते हुए थिंग्स टू रिमेंबर हिस्ट्री में एटलीस्ट पूरा आपको लर्न करना है, इंग्लिश लिटरेचर हिस्ट्री इन सारे सब्जेक्ट्स में। आप सभी मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें, सब्सक्राइब करके रखेंगे तभी आपको वीडियोस मिलती रहेंगी, अदरवाइज़ स्किप आउट हो जाएगा। इस वीडियो को शेयर और लाइक करना ना भूलें। थैंक यू सो मच।